हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सबसे पहले निफ्टी देखते हैं जो फ्राइडे का दिन नेगेटिव रहा ओवरऑल मार्केट के लिए। आप देखेंगे स्मॉल कैप माइक्रो कैप 1.52, स्मॉल कैप 122% डाउन, बैंक निफ्टी 0.18% डाउन, 0.80%, एंड बैंक निफ्टी 0.50, निफ्टी 0.50% डाउन। सो बेसिकली देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग था एंड काफी अच्छा सेलिंग देखने को मिला पूरे बाजार में। So we are just few point away जहां से हम वापस आए। So now what is the possibility? Okay, so let's try to see क्या मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल कर देगा। ये जो प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट किया मार्केट ने, क्या यहाँ से ही फेल्ड ब्रेकडाउन हो जाएगा, या अगेन देयर इज अ चांस कि हम यहाँ से फिर से निकल जाए और ऑल टाइम हाई एक बार मार दे। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेट्स ट्राई टू लुक एट। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे सबसे पहले वीकली, तो वीकली में कोई बड़ा एक्सटेंडेड ट्रेड नहीं है, ट्रेंड नहीं है। अगर देखें तो 2 वीक ही प्लस हुआ है। डेली में भी अगर आप देखेंगे तो कोई एक्सटेंडेड मूव नहीं है, दो मूवर कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो क्या पॉसिबिलिटी है कि ऑल टाइम हाई हम एक बार ब्रेक करें? दैट्स अ पॉसिबिलिटी है, बट लेट्स सी वो पॉसिबिलिटी वर्क करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, 25,800 से 900 का जोन है। ये ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए अगर हमें ऑल टाइम हाई यहाँ से यही ट्रेंड में जाना है। अब फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होगा मेरे अकॉर्डिंगली, अभी जो क्लोज हुआ है वही, एंड दूसरा एरिया है 25,990, मतलब 26,000 से 25,970। ये एरिया है और ये एरिया है। लेट्स सी मार्केट कहाँ पे। अब ऊपर में रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस है जो कल ऊपर में गया था बाजार, वहां से वापस आया। सो 26,150 से 26,200 का एक जोन है। अगर ऑल टाइम हाई जाना है तो इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाए और ब्रेकआउट करे तो फिर आप समझ लो ऑल टाइम हाई हम टच करके आएंगे। सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ पे हम ओपन होते हैं। ओके, सो यहाँ पे ओपन होते हैं तो ये एरिया में जाए तब ट्रेड ढूंढो, या तो ये एरिया में जाए तब ट्रेड ढूंढो। या सो फॉर टुमारो मेरे अकॉर्डिंगली मैं इसके ऊपर जाएगा तो फिर मैं एग्रेसिव काम करूंगा लॉन्ग साइड। अदरवाइज ऊपर जाके फिर नीचे आए तो लुक फॉर शॉर्ट। नीचे में ये एरिया जा सकता है 25,998, 970, और 25,850 से 900 के जोन में जा सकता है। और 900 को ब्रेक किया, 850 को, तो फिर सीधे में बड़ा एक सेलिंग अपने को देखने को मिल सकता है जो नीचे में 25,500 से 500 और फिर 200 से 280 तक जा सकता है। यार सो लेट्स सी मार्केट क्या कैसे करता है। सो एज ऑफ नाउ अगर ट्रेंड देखेंगे तो सब टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, डेली, वीकली, मंथली। माइनर में एक अपने को सेलिंग देखने को मिला है, बट लेट्स सी टुमारो अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन होकर ब्रेकआउट करे तो फिर वो सेलिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे वीकली ट्रेंड में अप ट्रेंड इंटैक्ट है। यहाँ पे ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट किया। सो क्या ये फेल ब्रेकआउट हो जाएगा और नीचे चला जाएगा, या ऊपर? तो अभी तो कंटिन्यूएशन है जब तक इसके नीचे गया नहीं है। क्या आप और मैं यहाँ पे टॉप बॉटम ढूंढने नहीं आया। अगर यहाँ पे टॉप ढूंढ लिया तो फिर ये ट्रेड आपसे मिस हो गया। या सो वो सब एनालिस्ट लोगों के लिए छोड़ दो। आप ट्रेडर हो, आपको तो लो रिस्क एरिया एंड हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो ढूंढना है। आप यहाँ पे ना टॉप ढूंढने आए ना बॉटम ढूंढने आए हो। यू आर हियर टू मेक मनी एंड विद प्रॉपर रिस्क। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हम गैप डाउन ओपन हुए, फिर उसके बाद सेलिंग हुआ, फिर पुल बैक, फिर अगेन सेलिंग, एंड वी हैव क्लोज अराउंड लो। सो मंडे को क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? क्या ये पुल बैक करके फिर ऊपर जाएगा ऑल टाइम हाई, या यहाँ से सेलिंग आएगा फिर पुल बैक आके सेकंड लेवल? जब सेकंड फॉल अप सेलिंग आएगा ना तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द मार्केट। नाउ लेट्स लुक एट द यहाँ पे। सो यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस देखेंगे 59,120 टू 170 का जोन है। इसके ऊपर जाके सस्टेन करके ब्रेकआउट करे तभी जाके ट्रेंड होगा। अदरवाइज क्या होगा, ऊपर में आएगा तो फिर शॉर्टिंग होगा। नीचे में ये एरिया है जहाँ 58,780 टू 830 का, इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर एक सेलिंग देखने को मिल सकता है जो 58,500 टू 430 एंड 58,248 ये सब एरियाज में जा सकता है। जैसे इसको ब्रेक डाउन किया तो आप समझ लो फिर हम बाजार में राइज ऑन द सेलिंग ये सब एरियाज में चला जाएगा। या सो फॉर टुमारो यहाँ पे ओपन होता है, फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, लुक फॉर शॉर्ट। जैसे ही इसके ऊपर चला जाए तो फिर वी कैन लुक फॉर लॉन्ग। और अगर आपके पास लॉन्ग है तो ट्रेंड इज स्टिल अप। अगर आप देखेंगे हर ट्रेंड में
अगर 75 मिनट का भी देखो तो जब तक इसके नीचे जाके जैसे मान लो गया और फिर ऊपर आके फिर सेलिंग नहीं आता तब तक ये ट्रेंड इज अप ओनली है। सो थैंक यू सो मच एंड 1 मिनट माइक्रो कैप रह गया अपना। सो माइक्रो कैप में आप देखेंगे जो हम बार बार डिस्कस कर रहे अगेन आज के वीडियो में वही फिर से डिस्कशन, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ये एरिया में, तो वहां पे आएगा तो मार्केट स्ट्रगल करेगा क्योंकि प्रीवियस सप्लाई एब्जॉर्ब होगा या नया डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें लोग फंस गए। तो ये जोन जब तक ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं करता तब तक वी आर इनटू रेंज या। सो एज ऑफ नाउ जब तक ये नीचे का एरिया है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार ज्यादा टच करेगा तो उतने के चांसेस बढ़ जाएंगे है? तो इसके नीचे अगर चला गया और ये एक फाइनल एरिया है, इसके नीचे चला गया तो ये एरिया और इसके नीचे चला गया तो फिर ये लो को रिविजिट हम कर सकते हैं एंड वो फाइनल पैनिक हो सकता है बाजार में बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट बुल मार्केट। या फिर हम यहाँ पे ये एरिया में कहीं पे नीचे में यहाँ पे कहीं पे एरिया में टाइम स्पेंड कर दे एंड फिर यहाँ से बुल मार्केट शुरू हो जाए या। सो लेट्स सी मार्केट कौन सा सिनेरियो करता है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।